सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े को सालसी के जरिए हल करने के हक में फैसला दिया है। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला की सरबराही में 3 सालिसों का एक पैनल तश्कील दिया। इस पैनल में समाजी कारकुन और आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पंचू भी शामिल हैं। सालिसों के पैनल को 1 हफ्ते के अंदर अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। 4 हफ्तों में इसे अदालत में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्तों में हतमी रिपोर्ट पेश करनी होगी। सालसी के अमल को निहायत खुफिया रखा जाएगा और मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं होगी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और वकील जफर याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उस पर हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत लंबा खिंचा हुआ है, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। प्रयास कई बार हो चुके हैं लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे। अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे में राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। बाबरी मस्जिद केस के फरीक हाजी महबूब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि यह मामला जल्द से जल्द हल कर लिया जाए तो बेहतर है। कोर्ट ने जो फैसला लिया बहुत सूझबूझ के लिया है और मैं चाहता हूँ इस मसले को जल्द से जल्द हल हो तो बेहतर है। और जो इसमें मीडिएशन है जिनका नाम लिया गया है, मेरे ख्याल से वो एक सुलझे हुए इंसान है और मुझे उम्मीद है इस मसले को, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस मसले को हल कर लिया जाए तो बेहतर है और मुल्क बच जाए। सबसे बड़ी बात है, जितने संत महंत लोग हैं हमारे निगाह में, रविशंकर जी एक सुलझे हुए इंसान थे, इसलिए अदालत बेवकूफ़ तो नहीं है। अदालत ने एक अच्छा सोच समझ के उनको रखा है ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, जानना चाहेंगे कि 3 सालिस का पैनल तैयार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कब तक पहली मीटिंग हो सकती है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बाकायदा काम का आगाज कब से करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है मीडिएशन का प्रोसेस शुरू करना है। खास बात यह है कि सभी लोग एक तरह से इस पूरे मामले का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के लोग हैं, चोपड़ा जी हैं और महंत जो है सीताराम जी हैं, कार्तिक चोपड़ा जी। कार्तिक साहब, जिस तरह से यह पूरा प्रोसेस शुरू करने की बात की गई है, किस हद तक आप लोग तैयार हैं? आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, हमने हमेशा कहा है हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो दूसरी पार्टी है टाइटल केस में, उससे हम डायरेक्ट डायलॉग चाहते हैं। 2010 में भी हमने कहा था, 2017 में जब जस्टिस केयर ने सजेस्ट किया था कि मैं ऐसे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूं, हमने स्वागत किया था उसका उस जमाने में। इस बार भी जब कोर्ट ने कहा कि ये जो 8 हफ्ते का वक्त है जिसमें बाकी सारे कागज चेक करे जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं कि ये पूरे हैं, इसको आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते दूसरी पार्टी से बात करने के लिए, तो हमने स्वागत किया इसको। अच्छा, एक बात और भी है, जब कोई बातचीत होती है तो लेन देन की भी बात होती है। बहुत सारे लोग हैं, कई तरह इन जो नाम हैं इन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग। अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई तो कौन सी लेन देन की बात है? भूमि जो है श्री राम, भगवान श्री राम जन्म भूमि है, हमारे देवता है, हमारे देव विराजमान है, हम यही जानते हैं। मेरे साथ महंत सीताराम जी जुड़ रहे हैं। सीताराम जी, किस तरह की बातचीत के लिए कहा जाता है खुले दिल से बातचीत होगी, कुछ ना कुछ मसले का हल निकल आया है, कितनी उम्मीद है? देखिए, हमारे श्री राम जी ने जब लंका में चढ़ाई की तो उन्होंने भी पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, पूरे प्रयास किए कि बातचीत से यदि मामला सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज की समस्या क्या है कि लोग बाग राम की बात तो करते हैं लेकिन राम को नहीं मानते, राम की नहीं मानते, राम के आदर्शों पर नहीं चलना चाहते हैं।
जो लोग विरोध कर रहे हैं बातचीत का, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बातचीत से मामला जल्दी सुलझने की संभावना है, और यदि बातचीत नहीं होती है तो सुनवाई में ही लग जाएंगे 2-3 महीना, तो फिर टलेगा। तो यदि बातचीत जल्दी हो जाती है और सुनवाई से बातचीत से मामला निपट जाता है तो बहुत अच्छा है। इस मीडिएशन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से डायरेक्टली बात करने के लिए, क्योंकि मूल मुद्दा टाइटल का है, टाइटल सूट का है। और 59 में हम लोग सबसे पहले थे जिन्होंने फाइल किया था कि हमारा चार्ज वापस दीजिए, टाइटल तो है ही है हमारा। और 61 में सोते सोते ये उठे वक्फ बोर्ड और इन्होंने भी फाइल कर दिया। तीसरी पार्टी जो नेक्स्ट फ्रेंड है, अपने आप को नेक्स्ट फ्रेंड बताते हैं, उन्होंने 89 में फाइल किया था। अब जबकि 2010 में हम दोनों के सूट को टाइम बाहर कर दिया और उनको विद इन टाइम किया, उसी को चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में है तो हम हियरिंग 2010 से वेट कर रहे हैं कि हियरिंग होगी जल्द से जल्द। अब हियरिंग होने हैं, अब कुछ दिन है, इसमें कोर्ट ने कहा आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार थे दूसरी पार्टी से डायरेक्टली। एक बात ये भी है, कई लोग जो है श्री को उसमें शामिल किया गया। जस्टिस देखिए, हमने जब हमको पूछा गया था कि आप 3 नाम दीजिए या कुछ नाम दीजिए, तो हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करी है, और इसको इज्जत करते हुए हमने कुछ रिटायर्ड जस्टिस के नाम दिए थे। अगर हमें पता होता कि हम सिविल सोसाइटी एट लार्ज में से भी दे सकते हैं, तो हमारे मन में भी बहुत नाम है, बहुत शंकराचार्य, हम भी दे सकते थे। हम कुछ कहना नहीं चाहते इस पे अभी, पर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर स्कोप वाइड होता नाम देने का तो हम भी देते। पर हम बहुत खुश है कि जस्टिस हनीफुल्ला इस पैनल में है। अच्छा, एक बात और भी है कि इस पैनल में है सारे लोग, खुफिया रखा जा रहा है पूरी बातचीत को। आप एक बात अभी कर रहे थे सीताराम जी कि भगवान राम की नहीं मानते हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर वो केवल राजनीति करना चाहते हैं कि जिससे कि मामला खिंचेगा तो खूब राजनीति करेंगे, नोट और वोट इकट्ठा करेंगे, और यदि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा तो उनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, बातचीत करने का वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए क्योंकि बातचीत करने में वो अतराज है ही नहीं, वास्तव में वो पक्षकार है ही नहीं। पक्षकार तो हम 2 ही लोग हैं भाई, किसी भी लड़ाई में 2 पक्ष होते हैं। तो उधर से मुसलमान लोग हैं और इधर से हम निर्मोही अखाड़ा है, जो कि बाबर के आक्रमण के पहले से निर्मोही अखाड़ा वहां सेवा पूजा करता आ रहा है। और सबसे पहला जब वहां पर मुकदमा चालू हुआ, तो जैसा कि भैया बता रहे थे, उस समय भी सबसे पहले हम ही गए थे कोर्ट में। तो हम बातचीत करने का राइट हमको ही है, निर्मोही अखाड़े को ही है। दूसरे पक्ष जो विरोध कर रहे हैं उनको राइट ही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हमें राइट है नहीं है, हम बैठ पाएंगे नहीं, तो क्यों ना हम विरोध कर दें। कार्तिक जी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी बन गए हैं। ये सारे लोग, इनका पार्टी, इनका केस क्या है? दर्शन का है, पूजा का है, टाइटल का तो नहीं है ना, शबियत का तो नहीं है। हम टाइटल होल्डर भी हैं, शबियत भी हम है। तो जब हम मंदिर बनाएंगे तो सारे आवे और दर्शन करें, पूजा करें, हमने कहाँ रोका है? हम सदियों से कभी भी हिंदुओं को नहीं रोका आने से साइट पे। 49 में जब 50 में ये जगह कुर्क करके हमसे ली गई, उस टाइम भी जन्मभूमि पे केवल निर्मोही अखाड़ा ही तो विराजमान था ना उधर, और कौन था? कोई और था क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कह सकते हैं कि निर्मोही अखाड़ा जो है वो बात करने के लिए पूरे तौर से तैयार है, और जो लोग बात करने की मुखालफत कर रहे हैं उनको उन्होंने आड़े हाथ भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस शुरू होना है। 4 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बातचीत फैजाबाद में होगी। 3 रुकनी जो है इमीडिएटर का पैनल, सालिस का पैनल वो बना दिया गया है। फार्मूला ये सालिस का पैनल तय करेगा, सब लोग को बिठाएगा। हिंदू महासभा जो है अभी भी इस पूरी बातचीत का सीधे तौर पर जो विरोध कर रही है उसकी मुखालफत कर रही है। लेकिन जब मेज पर आएंगे तो देखना यह है कि किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बिल्कुल खुर्रम, एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है दहाइयों से मामला उलझा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा। 8 हफ्तों में हतमी रिपोर्ट देनी है, कितना मुमकिन हो पाएगा? 2 महीने से भी कम का वक्त दिया है कोर्ट ने। नहीं, देखिए आजम, 8 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते में जो है वो रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी है इमीडिएटर्स को, क्योंकि 8 हफ्तों का वक्त जो उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो ट्रांसलेशन कराया था, अनुवाद कराया था कागजात का, दस्तावेजात का, उसको देखने के लिए वो मुस्लिम फरीक को, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वो दिया गया है जो उन्होंने वक्त मांगा था। और इसी बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं।
तो सारे लोग खुश हैं कि कम से कम बातचीत होगी जी। और जो एक राजनीति होती रही है उस पर कहीं ना कहीं जो है एक तरह से लगाम लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था और इशारा दे दिया था कि वो एक जो है पैनल बनाएंगे, और जिस तरह से नामों को उसमें सेलेक्ट किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मोही अखाड़ा की तरफ से जस्टिस खलीफुल्लाह का जो नाम आया है उसका जो है खैर मकदम किया जा रहा है। तो कहना चाहिए कि हिंदू फरीक हो मुस्लिम फरीक हो, दोनों में इस मामले को लेकर के काफी हद तक जो है खुशी है और वो बिल्कुल मुस्बत रवैया देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए।